उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन एक सवाल और भी है जिसने दिल्ली से लेकर बिहार, बंगाल और केरल तक हलचल मचा रखी है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। और सोशल मीडिया पर जिन दो नामों की चर्चा है वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केरल से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की। सोशल मीडिया पर तो यहां तक कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा इस्तीफा नीतीश कुमार का ही होगा। लेकिन क्या इस बात में कोई दम है? क्या नीतीश कुमार या फिर शशि थरूर पर बीजेपी दांव लगाएगी और उन्हें उपराष्ट्रपति बनाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे? चलिए आज इन सभी किंतु परंतु पर बात करते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते रहेंगे। इसमें किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एनडीए की ओर से भी साफ किया जा चुका है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे और जेडीयू की ओर से भी ये बात साफ ही की जा चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना लड़ने से पहले ही हार मानने जैसा होगा और नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे। हाँ, चुनाव के बाद अगर सब कुछ ठीक नहीं रहता है, किसी वजह से एनडीए की सरकार नहीं बनती है या फिर नीतीश कुमार के पास उतनी खुद की सीटें नहीं हो पाती हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करें, तब बात दूसरी है। और उस स्थिति में नीतीश कुमार इस पद के लिए शायद खुद को तैयार कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार के पास जो सियासी ताकत है वो ताकत विधानसभा चुनाव जीतने पर भी बरकरार रहेगी और हारने पर भी, क्योंकि ये ताकत है लोकसभा के सांसदों की संख्या, जिनके बूते केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ कोई खेला होता भी है तो उस स्थिति में भी उनके सांसद तो रहेंगे ही रहेंगे, जिनके बूते वो बीजेपी से अपनी हर बात मनवा सकते हैं। रही बात शशि थरूर की, तो शशि थरूर अभी कांग्रेस के सांसद हैं। हाँ, उनकी भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां अब जाहिर हो गई हैं और इन नजदीकियों की वजह से कांग्रेस से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। अगर एक बार को मान भी लें कि शशि थरूर अब बीजेपी के हैं, तो बीजेपी उनका बेहतर इस्तेमाल केरल में कर सकती है, जहां वो एक प्रमुख चेहरा है और जहां भारतीय जनता पार्टी को अभी अपनी सियासी जमीन तलाश करनी है। ऐसे में बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर उनके सियासी रसूख को खोने का चांस तो नहीं ही लेगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि बीजेपी जब भी उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई नाम आगे करेगी, वो नाम उसके कैडर का होगा, जिसके संघ से अच्छे रिश्ते हों और पुराने रिश्ते हों। क्योंकि बीजेपी पहले बीजेपी के बाहर से आए सत्यपाल मलिक और फिर बीजेपी के बाहर से आए जगदीप धनखड़ को देख चुकी है और ये भी देख चुकी है कि वक्त आने पर कैसे उनके अपनाए हुए लोगों ने उनसे ही किनारा कर लिया है। ऐसे में बीजेपी इस बार शायद ही कोई चांस है। बाकी संघ प्रमुख मोहन भागवत भी दिल्ली में ही है और दिल्ली में उनके रहने पर बिना उनकी सहमति के कोई नाम आगे आए, ये तो मुमकिन नहीं है। ऐसे में नए उपराष्ट्रपति का नाम बिहार, केरल और बंगाल से बाहर का भी आ जाए तो किसी को चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब सबको पता है कि ऐसे गाढ़े वक्त में बीजेपी सरप्राइज कैसे करती है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।